सभी दर्शकों के मन में बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आई एम प्रीति जी शर्मा। एक नया टॉपिक, व्यापार। व्यापार में वृद्धि, व्यापार में सफलता, ऊंचाइयों को छूना, क्या ये पॉसिबल है? आज हम इस पे बात करेंगे। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप्स, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तीसरा जो हमारा बिजनेस हमारे माता पिता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू किया, हमारे इंसेस्टर का बिजनेस है। इन तीनों तरह की कैटेगरीज में हम बिजनेस में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताना चाहूँगी। वीडियो को एंड तक देखिए, एंड में आपको सोल्यूशन भी मिलेगा और बीच में मैं कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगी कि जिससे आपका बिजनेस बहुत ही तरक्की जिसमें आपको मिलेगी और आपको सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि जब प्लैनेट फेवर में होते हैं तो वो खुद सपोर्ट करते हैं हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो बात करते हैं स्टार्टअप की। नया बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं और कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं जहां इन्वेस्टमेंट ना हो, चाहे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने एस्ट्रो चार्ट में देखिए, क्या आपको बिज़नेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा मैंने चार्ट में देखा है कि कुछ लोगों के चार्ट में बहुत ही अच्छे राजयोग होते हैं कि वो अगर नौकरी करते हैं तो बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन जब वो बहुत ऊंचाई को छूते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं भी बिज़नेस कर सकता हूँ और बहुत अच्छी बात है ये। तो उस समय आपको अपना एस्ट्रो चार्ट ज़रूर दिखाना चाहिए कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूँ और बिज़नेस स्टार्ट करूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप शुक्र आपका बहुत अच्छा है और आप बिज़नेस कर रहे हैं किसी और लाइन का, लोहे का काम है, ऊन का काम है या कोई और व्यापार। तो आपने जब बिज़नेस शुरू करना है तो ये ज़रूर चेक करवा लीजिए कि क्या आपके लिए वो बिज़नेस सूटेबल रहेगा, आपके एस्ट्रो चार्ट में वो प्लैनेट उस काम के लिए आपको फेवर करेगा। हमारे एस्ट्रो चार्ट में 10th हाउस हमारे कारोबार का होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अपना एस्ट्रो चार्ट दिखाइए, कौन सा प्लैनेट किसकी डिग्री कितनी है ये भी हमें देखनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंगली हम सजेस्ट करते हैं कि आप अगर इस बिज़नेस में जाएं तो आपके लिए ये बिज़नेस बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा। दूसरी कैटेगरी आती है मेरे पास कि ऑलरेडी बिज़नेस शुरू हो चुका है, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस पार्टनरशिप में है या प्रोप्राइटरशिप में है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर का समय ख़राब शुरू हो गया है, चाहे उसकी दशा ख़राब आ गई है या ऑर्बिट में प्लैनेट जब मूव करते हैं तो कभी कभी गोचर में जो प्लैनेट हैं वो हमारे फेवर में नहीं चलते और बिज़नेस में लॉस हो जाता है। लॉस से बचने के लिए, उस समय को दूरअंदेशी करने के लिए पहले ही जान लेना ये समय जो आ रहा है, हमें इस समय इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, या हमारे जो पार्टनर ऐड हो रहे हैं या पार्टनर ऐड हो चुके हैं, समय समय पर अपना एस्ट्रो चार्ट डिस्कस करके अपनी पार्टनरशिप को मजबूत बनाना, चाहे लाइफ पार्टनर है चाहे बिज़नेस पार्टनर है, दोनों को समय समय पर चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका बिज़नेस पार्टनरशिप में है तो दोनों पार्टनर्स के जो सितारे हैं, जो ग्रह हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। दोनों के ग्रह पावरफुल होने चाहिए, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ग्रह आपस में नहीं मेल खाते तो मान के चलिए कि बिज़नेस में सफलता उस ऊंचाई तक नहीं जा सकते जो आप सोच रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई ऐसी समस्या है तो डिवाइन इंटरवीन से हमारे पास उसका सलूशन होता है कि हम उस ग्रह को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं कि उस ग्रह की वजह से जो हमारे व्यापार में नुकसान हो रहा है उसे हम कैसे प्रॉफिट की तरफ ले जा सकते हैं। और ये पॉसिबल है। जब प्रभु आते हैं तो हमारे सारे कार्य स्वयं सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो डिवाइन पावर, डिवाइन इंटरवीन कैन सॉल्व, कैन गिव यू एनीथिंग। तीसरी कैटेगरी आती है मेरे पास इंसेस्ट्रल बिजनेस, जो हमारे माता पिता ने शुरू किया या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने शुरू किया। आज बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं कि हमारे फादर ने, ग्रैंड फादर ने शुरू किया, लेकिन
क्या हमारा बच्चा भी उस बिज़नेस को संभाल पाएगा, या जो उन्होंने इतने साल मेहनत करके बनाया है वो सारे का सारा डूब जाएगा। ये शंका, ये अक्सर माता पिता के मन में आती है जब बच्चा नया नया काम पे बैठता है, क्योंकि उस बच्चे के प्लैनेट उसे कहीं और ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम इस बच्चे को इसी काम में रखें क्योंकि इसको हमने 50 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष दिए हैं ऊंचा उठाने में। अगर आप अपने बच्चों को अपने बिज़नेस में ले जाना चाहते हैं तो उसका भी सल्यूशन होता है। आप बच्चे को शुरू में पार्टनर ना बना के एम्प्लॉय बना लीजिए, उसको सैलरी दीजिए, तब भी आपका बच्चा उस बिज़नेस को आगे ले जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसे पार्टनर बनाना है, लेकिन उसके एस्ट्रो चार्ट को ज़रूर देखिए कि क्या वो बिज़नेस उसके लिए सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उस प्लैनेट के लिए काम करना पड़ेगा, ताकि उस बच्चे के आने वाले समय में उसको भी ये प्रताप मिले कि उसने काम को आगे पहुंचाया है। उस बच्चे के ऊपर ये एलिगेशन नहीं आना चाहिए कि तुम काम संभाल नहीं सके। बच्चा बहुत मेहनती है, ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुत मेहनत कर रहा है, माता पिता से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही। तो ऐसे में क्या होता है, डिप्रेशन, बच्चा भी परेशान है, माता पिता भी परेशान है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं तो डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन कनेक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी विद बिजनेस, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं अक्सर बताती हूँ। आपकी बिजनेस की जो जीपीएस है, ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस, इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अपना एस्ट्रो चार्ट दिखाइए और उसके अकॉर्डिंगली आप बिज़नेस करिए। अब आप बिज़नेस कर रहे हैं शुक्र का और आपका प्लैनेट बहुत अच्छा है शनि, तो ये देखना पड़ेगा कि ये प्लैनेट का काम आप कर रहे हैं तो इसमें फ़ायदा लेने के लिए हमें कौन सा ऐसा कार्य करना है, कौन सा ऐसा मंत्र चाहिए, कौन सी ऐसी विधि चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर आप उस डिवाइन के साथ काम करते हैं, आपके प्लैनेट को आपके फेवर में किया जाता है, तो आपके उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, आप बहुत आगे बढ़ते हैं। तो आप कोशिश कीजिए अपना पार्टनरशिप, और जो नया बिज़नेस स्टार्टअप वाले लोग हैं या जिनका ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है और एकदम से डाउनफॉल आया है, ब्लेम गेम मत करिए, आप डिस्कस करिए। समस्या है तो समाधान भी है। तो किसी भी बिज़नेस में किसी को दोष देने से पहले हमें अपने एस्ट्रो चार्ट को डिस्कस करना चाहिए और उसके सल्यूशन लेने चाहिए और उसे अप्लाई करना चाहिए, और आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।